ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान के वामन देव के रूप में, जो एक ब्रह्मचारी के रूप में बलि महाराज जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, भगवान वहाँ पर प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा बलि महाराज से कि व्यक्ति को और खासकर ब्राह्मण और सन्यासी को जो अपने कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होता है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति जिसका मन उसके काबू में नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं हैं, वो 3 कदम जमीन तो क्या, अगर उसे तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हे बलि, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो मैंने पूछा है कि मुझे 3 पग भूमि तुम दान में प्रदान करो, केवल मुझे उतना ही चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, ठीक है, अगर तुम्हारा यही विचार है, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें पूरा द्वीप भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अगर 3 पग भूमि से ही संतुष्ट हो जाते हो तो ठीक है, जैसा तुम चाहो मैं उसी प्रकार का तुम्हें जो है उस प्रकार की भूमि प्रदान करूँगा। ऐसा कहने के पश्चात बलि महाराज ने अपना कमंडलू लिया और अब वो जो है एक अपनी तरफ से व्रत लेना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि प्रॉमिस करना चाहते हैं कि जो उन्होंने वचन दिया है उस वचन को वो पूरा करेंगे। तो मंत्रों के उच्चारण के द्वारा जो उन्होंने वचन दिया है उसको पूर्ण करने के लिए अब वो जो है कहना चाहते हैं। तो वहाँ पर उस समय में जो असुरों के गुरु थे, जिनका नाम है शुक्राचार्य, जब उन्होंने ये देखा कि बलि महाराज इस ब्रह्मचारी को 3 पग भूमि दान में देना चाहते हैं, तो तुरंत शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा, हे बलि, तुम अत्यंत मूर्ख हो, तुम्हारी ये समझ में नहीं है कि ये जो ब्रह्मचारी के वेश में यहां पर आया है ये साक्षात भगवान विष्णु है। इसने कश्यप मुनि और अदिति के घर में एक ब्रह्मचारी के रूप में जन्म लिया है, क्योंकि इसकी योजना इस प्रकार से है कि वो देवताओं का पक्ष लेना चाहते हैं। और आगे शुक्राचार्य बलि से कहते हैं, हे बलि, विष्णु को हरि भी कहा जाता है। हरि का मतलब होता है जो हरण कर लेता है। तो तुम्हारी सारी संपत्ति का वो हरण करने के पश्चात
उस संपत्ति को वो स्वर्ग के राजा इंद्र उनको प्रदान कर देंगे। तो यहाँ पर आचार्यगण बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हैं। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, उनको हम हरि भी कहते हैं। हरि का मतलब होता है जो चुरा लेता है या जो छीन लेता है, उसे हरि कहा जाता है। तो आचार्यों के अनुसार, वेदों के अनुसार भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनको हरि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने भक्तों के दुखों को, उनके कष्टों को हर लेते हैं, उनका हरण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें हरि कहा जाता है। और कई बार क्या होता है, बाहरी तरीके से, बाहरी रूप से हो सकता है कि भगवान अपने भक्त की संपत्ति का भी हरण कर ले। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, भगवान यहाँ पर आए हैं, बलि महाराज की जो संपत्ति है, उसका जो साम्राज्य है, उसने इतना बढ़ा लिया है। एक प्रकार से अपनी भौतिक आसक्तियां उसने बढ़ा ली हैं। तो भगवान बाहरी रूप से उसकी संपत्ति का, उसके साम्राज्य का हरण करके बलि महाराज के कष्टों का ही तो हरण कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कई बार भगवान जो है, ये भगवान की अनुग्रह है। और भागवतम में भगवान जो है इसकी चर्चा करते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न किया था कि भगवान, आप लक्ष्मीपति हैं और हम आपके साथ में हमेशा रहते हैं, लेकिन ये आपकी कैसी अनुग्रह है कि आपके साथ में रहने के पश्चात भी हमारे पास में हमारा राज्य नहीं है, हमारी संपत्ति नहीं है, हमारे वो सुख ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। तब भगवान जो है उसके उत्तर में कहते हैं, यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम शनैहि। देखिए भगवान कह रहे हैं, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है और मैं देखता हूँ कि ये मेरी तरफ आसक्ति है इसकी, लेकिन फिर भी इसके पास में बहुत सारी भौतिक आसक्तियां हैं, अनेकों प्रकार से भौतिक चीज़ों से इसका मन लगा हुआ है, तो उसकी भौतिक संपत्ति का मैं हरण कर लेता हूँ। हरिष्ये तद धनम शनैहि। धीरे धीरे मैं उसकी सारी भौतिक जो आसक्तियां हैं उसका मैं हरण कर लेता हूँ। तो भगवान जो है, इसलिए उन्हें हरि कहा जाता है। एक और अर्थ बताया जाता है हरि का, कि भगवान अपने भक्तों के मन का भी हरण कर लेते हैं। ये भी भागवतम में कहा है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। भगवान के भक्त जो हैं वो अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाते हैं। मन इतना चंचल है कि एक जगह पर टिकता नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्णा। अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान मन बड़ा चंचल है, लेकिन भगवान के चरण कमलों के अंदर में इतनी शक्ति है कि भगवान अपने भक्त का मन हर के उनको अपने चरण कमलों पे लगा लेते हैं। इसलिए भी भगवान का नाम हरि बताया जाता है। तो जो शुक्राचार्य ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि भगवान उनकी संपत्ति का और उनके कष्टों का हरण कर लेंगे, और वो जो भौतिक संपत्ति जो बलि महाराज ने अर्जित की है, देवताओं की संपत्ति जरूरत से जो ज़्यादा है, उसका हरण करके भगवान अब जो है इंद्रदेव को उसको वापस कर देंगे। तो ये कहते हैं बलि महाराज को शुक्राचार्य।
आगे शुक्राचार्य कहते हैं कि हे बलि, क्या तुम्हें पता है, तुमने तो वचन दिया है इस ब्रह्मचारी को कि तुम इनको 3 पग भूमि दान में दोगे। मैं कहता हूं कि क्योंकि ये स्वयं विष्णु है, अपने 1 पग के द्वारा तुम्हारी सारी संपत्ति का वो हरण कर लेंगे। दूसरे पग के द्वारा जो भी बाहरी आकाश में जो भी सब कुछ है उसका भी वो हरण कर लेंगे। और बाद में तीसरा कदम वो कहां पर रखेंगे, तुम्हारे पास में कोई जगह नहीं बाकी रह जाएगी। तो कहते हैं तुम किस प्रकार से जीवित रहोगे, अपना जीवन तुम कैसे चलाओगे। मतलब क्या है, देखिए, असल में देखा जाए तो शुक्राचार्य अत्यंत स्वार्थी थे। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वो बलि महाराज से कह रहे हैं कि तुम्हारी सारी संपत्ति का हरण कर लेंगे विष्णु के रूप में। 1 पग से तुम्हारी सारी संपत्ति, दूसरे पग से पूरा आकाश, और तीसरा पग तो बाकी भी रह जाएगा। तो तुम अपना जीवन कैसे चलाओगे। अब ये प्रश्न वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य बलि महाराज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो सोच रहे हैं कि बलि महाराज के पास कुछ नहीं बचेगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी। ये जो है शुक्राचार्य के अंदर में स्वार्थ था। तो इसलिए उन्होंने बलि महाराज से इस प्रकार से कहा। आगे वो बलि महाराज से कहते हैं कि हे बलि, क्या तुम्हें पता है कि क्योंकि तुमने 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया है, 2 पग के द्वारा वो सब कुछ अर्जित कर लेंगे, और तीसरा पग तुम उन्हें क्या दोगे। तीसरा पग रखने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं रहेगा। तो तुमने जो वचन दिया है, तुमने जो प्रॉमिस की है, वो विफल जाएगी, वो झूठी साबित होगी। तुमने कहा है 3 पग, वो 2 पग में सब कुछ अर्जित कर लेंगे, तीसरा पग वो कहाँ रखेंगे। और क्या तुम्हें पता है, जो व्यक्ति अपने दिए हुए वचन को तोड़ता है, उसे पूर्ण नहीं करता है, सनातन रूप से वो व्यक्ति नरक का वासी बनेगा। तो तुमको नरक भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है बलि महाराज से शुक्राचार्य कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि हे बलि, मैं तुम्हें कुछ आइडिया देता हूं, कुछ विचार प्रकट करता हूं। मेरे अनुसार तुम इस ब्रह्मचारी को जो तुमने वचन दिया है उससे मना कर दो। और वो कहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए अगर हम झूठ भी बोलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में हमें झूठ बोलना पड़ सकता है। तो बलि महाराज को कह रहे हैं कि झूठ बोल दो कि नहीं, ठीक है, मेरे पास में कुछ संपत्ति नहीं है देने लायक, इस प्रकार से कुछ झूठ बोल दो और अपने वचन को पूरा मत करो। तो कुछ उदाहरण देकर के शुक्राचार्य कहते हैं, जब व्यक्ति का जीवन कष्ट में हो झूठ बोल सकता है, किसी की जान बचानी हो झूठ बोल सकता है, अपनी जीविका चलाने के लिए झूठ बोल सकता है, अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं झूठ बोल सकता है, कोई गाय की हत्या करने के लिए आ रहा है झूठ बोल सकता है और गाय को बचा सकता है। तो शास्त्रों के अनुसार कुछ अवस्थाओं में वो कहते हैं झूठ बोल सकते हैं, इसलिए तुम भी झूठ बोल दो। और आगे वो इतना भी कहते हैं कि जब तुमने
ये जो वचन दिया है उसमें तुमने ओम नहीं कहा है, और बिना उसके जो है कोई वचन सही नहीं होता है। तो तुम इसको जो हो नकार सकते हो, कह सकते हो कि मैंने ऐसा कोई वचन ही नहीं दिया है। तो इस प्रकार से अब शुक्राचार्य जो हैं किसी न किसी प्रकार से चाहते हैं कि उनका शिष्य बलि महाराज, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं और वो उनका पक्ष लेना चाहते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहते हैं, तो उसके लिए वो यहाँ तक भी तैयार हैं कि बलि महाराज झूठ बोल करके किसी न किसी प्रकार से इस परिस्थिति से बाहर निकल आएं और इस ब्रह्मचारी को जो उन्होंने वचन दिया है कि जो 3 पग भूमि वो मांग रहे हैं वो उसे प्रदान ना करें। तो ये सब तर्क सुनने के पश्चात बलि महाराज कुछ क्षणों तक चुप रहे, क्योंकि उनके मन के अंदर में अब कंटेम्पलेशन चल रहा था। वो विचार कर रहे थे, अपने विवेक के द्वारा सोच रहे थे कि क्या मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है उसका पालन करूं या फिर भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करूं। तो अब बलि महाराज आगे क्या विचार करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।